गणपति बप्पा के विसर्जन के बाद लोग क्यों रोते हैं? क्योंकि लोग गणपति बप्पा का विसर्जन नहीं बल्कि उनका घोर अपमान करते हैं और ऐसा बहुत शहर में हो रहा है। आजकल के लोग दिखावे के लिए गणपति बप्पा की बड़ी बड़ी मूर्ति ले आते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या छोटी मूर्ति में भगवान नहीं होते? और 10 दिन तो ऐसे पूजा करते हैं जैसे उनके घर भगवान आए हों और 11वें दिन कोई उसे देखता तक नहीं, मानो जैसे उनके घर कोई पराया आया हो। तब कहा जाता है सच्चा प्यार या फिर दिखावा। और सबसे गलत चीज पता है क्या है? हर कोई आरती के समय और आगमन के समय और प्रसाद के समय आ जाता है, मगर जब बात आती है उन्हीं बप्पा को विसर्जन के बाद नदी साफ करने की, तो लोग कहते हैं टाइम नहीं है, ऐसा बोलकर बात को वहीं टाल दिया जाता है। क्या ये सही है क्या? क्योंकि बप्पा को लाने और विसर्जन करने तक हम बहुत इज्जत दिखाते हैं, मगर विसर्जन के बाद उसे कोई देखता तक नहीं। विसर्जन का सही अर्थ क्या है? जब वेद व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखने का निवेदन किया, तब गणेश जी ने एक शर्त रखी कि वह बिना रुके लगातार महाभारत का पाठ लिखेंगे। वेद व्यास जी ने यह शर्त मान ली, लेकिन लगातार 10 दिनों तक महाभारत लिखने के कारण गणेश जी का शरीर अत्यधिक गर्म हो गया। तब 11वें दिन वेद व्यास जी ने तुरंत गणेश जी के शरीर पर चंदन का लेप लगाया और पास के सरोवर में उन्हें स्नान करवाया। स्नान के बाद गणेश जी को पुनः उनके स्थान पर विराजमान किया गया। इसी घटना को गणपति विसर्जन कहा गया, लेकिन आजकल के लोग इस परंपरा को सही रूप से समझते ही नहीं है। मुझे एक बात का जवाब दो कि जहाँ बप्पा की मूर्ति विसर्जन किया जाता है, वहाँ शुद्ध पानी है या फिर नहीं? क्या लोग उस पानी में नहाना पसंद करेंगे? विसर्जन के बाद सभी लोग घर गणपति बप्पा के विसर्जन के बाद लोग क्यों रोते हैं? क्योंकि लोग गणपति बप्पा का विसर्जन नहीं बल्कि उनका घोर अपमान करते हैं और ऐसा बहुत शहर में हो रहा है। आजकल के लोग दिखावे के लिए गणपति बप्पा की बड़ी बड़ी मूर्ति ले आते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या छोटी मूर्ति में भगवान नहीं होते? और 10 दिन तो ऐसे पूजा करते हैं जैसे उनके घर भगवान आए हों और 11वें दिन कोई उसे देखता तक नहीं, मानो जैसे उनके घर कोई पराया आया हो। तब कहा जाता है सच्चा प्यार या फिर दिखावा। और सबसे गलत चीज पता है क्या है? हर कोई आरती के समय और आगमन के समय और प्रसाद के समय आ जाता है, मगर जब बात आती है उन्हीं बप्पा को विसर्जन के बाद नदी साफ करने की, तो लोग कहते हैं टाइम नहीं है, ऐसा बोलकर बात को वहीं टाल दिया जाता है। क्या ये सही है क्या? क्योंकि बप्पा को लाने और विसर्जन करने तक हम बहुत इज्जत दिखाते हैं, मगर विसर्जन के बाद उसे कोई देखता तक नहीं। विसर्जन का सही अर्थ क्या है? जब वेद व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखने का निवेदन किया, तब गणेश जी ने एक शर्त रखी कि वह बिना रुके लगातार महाभारत का पाठ लिखेंगे। वेद व्यास जी ने यह शर्त मान ली, लेकिन लगातार 10 दिनों तक महाभारत लिखने के कारण गणेश जी का शरीर अत्यधिक गर्म हो गया। तब 11वें दिन वेद व्यास जी ने तुरंत गणेश जी के शरीर पर चंदन का लेप लगाया और पास के सरोवर